नमस्कार साथियों। आज मैं दादाजी के चौपाल की जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है यह हमारे बच्चों के मामा जी हैं। जीवन राम जी अपने बीते हुए दिनों को याद करते हुए अपनी पत्नी से कहने लगे, देखो जामिनी, समय मनुष्य को कैसी कैसी मुसीबतों में डाल देता है, कुछ कह नहीं सकते। कहते हैं कि जीवन भर समय एक जैसा नहीं रहता, चाहे बड़े से बड़ा वीर क्यों ना हो। अगर पुराने दिनों के इतिहास को पलट कर देखें तो रावण को ही ले लो, कितना अहंकारी रहा, वह भी एक दिन धराशायी हो गया। वैसे तो हमारे इतिहास के पन्नों में बहुत से मामाओं की कहानियाँ वर्णित हैं। एक तो महाभारत में शकुनी मामा थे और एक कंस मामा थे, जिन्होंने अपने भांजे को नुकसान पहुंचाने की बहुत कोशिश की। तब से हमारे समाज में मामा बदनाम हैं। हालांकि कोई कोई मामा अच्छे होते हैं, परंतु देखा जाए तो 100 में से 99 मामा ऐसे ही होते हैं, शकुनी और कंस की तरह। जहाँ पर जामिनी देवी चुपचाप बैठकर अपने पति की बातें सुन रही थी, वहीं जीवन राम जी कहने लगे, अब देखो तुम्हारे भाई को, उसे कंस से कम क्या कहा जाए। कंस ने अपनी बहन देवकी और उसके पति को अपने कारागार में बंदी बनाकर रखा, और यहाँ पर तुम्हारे भाई निशिकांत ने हमें सरकार के कारागार में बंदी बनाकर रखा है। फ़र्क तो केवल यही है कि उसने अपने कारागार में रखा था और यहाँ पर हमें सरकारी कारागार में रखा गया है। वह भी अपने भांजे को मारना चाहता था, यहाँ पर निशिकांत भी अपने भांजे को मारना चाहता है। ऐसे में दोनों में अंतर कहाँ रह गया। कंस ने अपने भांजे को मारने के लिए कैसे कैसे जतन किए थे और उसके लिए अपनी बहन और उसके पति को कारागार में रखकर यातनाएं देता था। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी निशिकांत के इशारे पर पुलिस ने मुझे यातनाएं दी, जिसे जीवन भर भुलाया नहीं जा सकता। तुम्हारे भाइयों ने हमारे साथ में जो दुर्व्यवहार किया वह किसी कंस से कम नहीं है। तुम तो सदा उनकी तरफदारी करती हो। बड़े गरीब लोग हैं। मैं शुरू से ही किसी न किसी रूप में उनकी मदद करता रहा और आज उसी का सिला दिया है कि मुझे जेल तक खींच कर ले गए। तुम्हारे भाई सब के सब आलसी किस्म के हैं। अगर कोई मेहनत करे तो क्या उसे कभी पैसे की दिक्कत होती है? सभी चोरी चपाटी करके अय्याशी करते हैं। लोगों को धोखा देना ही उनका प्रधान काम है और जीवन भर ठगी करके अपना गुजारा करते हैं। ऊपर से हर दूसरे दिन हमारे पास आकर बहाना बनाकर पैसा मांगते रहे, और आज वही मुझे झूठे इल्ज़ाम में फंसाकर पुलिस को शिकायत कर दिए हैं कि मैंने उनके घर से गहने चोरी किए हैं। उन्हें यह तो पता नहीं है कि किसके विरोध में कंप्लेन कर रहा है, परंतु उसे नहीं पता कि मेरे विरोध में झूठी कंप्लेन करने पर तुम्हारे ऊपर क्या बीतेगी। उसे अपनी बहन के प्रति जरा भी ममता नहीं है। आज तक हमने उनको कुछ ना कुछ दिया ही है, और आज मैं उनके घर से गहने चोरी करूँगा। हाँ, यह बात सच है कि मैं उनके घर में गया था, जैसा कि प्राय में जाता रहता हूँ। निहायत ही मेरे छोटे साले हैं तो मैं उनसे प्यार करता हूँ। ऊपर से तुम्हारी माँ जी भी अभी तक जीवित है तो मैं उनसे मिलने चला गया था। बस यही मेरा अपराध है। इतने में जामिनी देवी कहती है, यह तो अच्छा हुआ कि उसने आपके ऊपर कोई और गलत इल्ज़ाम नहीं लगाया, क्योंकि उसकी बीवी तो एक नंबर की। ऐसे में उसका दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाना बहुत ही स्वाभाविक है। देखा नहीं, निशिकांत ने अपने छोटे भाई शशिकांत के ऊपर कैसे इल्ज़ाम लगा दिए हैं। यहाँ तक कि उसने अपने से छोटे भाई शशिकांत को काट डालना चाहा।
निशिकांत का अपनी बीवी पर तो कंट्रोल नहीं है, शशिकांत को काटने चला गया। उसकी बीवी तो क्या बताऊं। निशिकांत पैसे की लालच में आकर उज्ज्वला से शादी कर लिया। उज्ज्वला के पिता की सोने के गहने की दुकान है। उसने सोचा कि खूब सारा पैसा मिल रहा है तो उससे शादी करने में भला क्या दिक्कत है। वैसे भी उज्ज्वला का चरित्र तो शुरू से ही शक के दायरे में आता है। अगर ऐसा ना होता तो उसके पिता निशिकांत जैसे बेरोजगार लड़के के साथ उसकी शादी कभी नहीं करवाते। यह तो उज्ज्वला के जीजाजी ने ही निशिकांत को पटाया और पैसे का लालच देकर अपनी साली से शादी करवा दिया। शादी से पहले ही उज्ज्वला पर कलंक लग चुका था। ऐसे में उसके जीजाजी ने ही निशिकांत के साथ शादी करने का जुगाड़ बिठाकर दोनों की शादी करवा दी। उसे बहुत से पैसों का लालच देकर शादी करवाई। शादी के पश्चात उज्ज्वला अपने पति से खुश नहीं है और इस विषय को लेकर निशिकांत दूसरे पर शासन करता है। कहावत है कि पहले तुम अपने घर के खिड़की दरवाजे दुरुस्त करो, नहीं तो चोरों को मौका मिलते ही घर में घुसेंगे ना। ऐसे में गलती तो निशिकांत की ही है। जीवन राम जी कहने लगे, एक तुम्हारा भाई बसंत है, वह तो पूरे जीवन भर हेरा फेरी और चोरी करके अपना परिवार चलाता रहा। आज तक उसने मेहनत करके 1 रुपया भी नहीं कमाया है। जहाँ पर भी जाता है चोरी करके अपना गुजारा करता है। अपना या पराया उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो तुम्हारी ही छोटी बहन उर्मिला के घर में अपने हाथ की सफाई कर दिखाया और बेचारी उर्मिला भाई की बदनामी के चलते तथा अपने अपमान को सहन ना कर सकी और खुद फंदे पर लटक गई। फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। पता नहीं इसके पापों का घड़ा कब भरेगा। वहाँ पर उस दिन बसंत आया था और वही एक व्यक्ति है जिसने उज्ज्वला के गहने चोरी किए हैं। परंतु मुझे उस दिन उनके घर में जाने के कारण मेरा नाम उछलकर भाई के करतूतों को ढांकने की कोशिश की, जो बहुत ही गलत हुआ है। उसके पापों का घड़ा कभी ना कभी तो भरेगा ही। सभी के जीवन एक जैसा नहीं रहता है। कभी ना कभी तो तुम्हें भी अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा। भगवान ऊपर बैठकर सब कुछ देख रहा है। उन्होंने खामखा हमें परेशान कर डाला और परेशान ही नहीं, मुझे झूठे इल्ज़ाम में जेल में डाला। इसका हिसाब तुम्हें कभी ना कभी तो चुकाना होगा, चाहे किसी भी रूप में क्यों ना हो। जामिनी देवी बड़े ही दुखी भाव से एक गहरा सांस छोड़ते हुए कहने लगी, निशिकांत ने जो किया वह बहुत गलत किया। मेरे भाइयों ने मेरे पिताजी की साख को ही बदनाम कर दिया है। मेरे पिताजी इतने अच्छे थे कि लोग उनका कितना सम्मान करते थे और उनके ही बेटों ने उनके सम्मान को मिट्टी में मिला दिया। बसंत पूरे जीवन भर हेरा फेरी करता रहा और निशिकांत भी उसके ही रास्ते पर चलने लगा। अब शशिकांत भी कौन सा अच्छा है। देखो ना पापों का फल उसे कैसे भुगतना पड़ रहा है कि उसकी बेटी सुनीता एक बच्चे को लेकर मायके में आ गई है। आज लगभग 10 वर्ष हो गए हैं मायके में ही रह रही है। शशिकांत कहता है कि बेटी दामाद के बीच तलाक करवा लिया है। अच्छी बात है, तलाक तो करवा लिया है, परंतु उसका जीवन तो बर्बाद हो गया ना। उसकी गोद में जो बेटा है उसका भी जीवन बर्बाद कर डाला। वह किसे अपना पिता कहेगा। वह अपने नाना जी को ही पिता कहता है। अब स्कूल में पढ़ता है, उसके पिता के नाम की जगह पर शशिकांत का नाम लिखता है, तो पाप का घड़ा कभी ना कभी तो फूटता है ना। जामिनी देवी दुखी मन से कहने लगी, आज बसंत और निशिकांत दोनों ने मिलकर हमारे ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए हैं, कभी ना कभी तो
उन्हें भी इसका हिसाब किताब भगवान के दरबार में देना होगा। वहाँ पर चित्रगुप्त जी सभी के हिसाब किताब अपने पास रखते हैं, तुम्हारे भी रख रहे हैं। आज तुम लोग मिलकर अपने बहनों से जो दुर्व्यवहार कर रहे हो उसका भी एक दिन तुम्हें हिसाब चुकाना होगा। आज उज्ज्वला ने जो किया उसके भी कर्मों का फल भुगतना होगा। जैसा कि कंस और शकुनी ने भोगा था, ठीक वैसे ही निशिकांत, बसंत, इन सभी को एक रोज अपने पापों का फल तो भुगतना ही होगा। जीवन राम जी कहने लगे, यह उज्ज्वला अगर अच्छी होती तो क्या बाजू वाले छोकरे के साथ घर से भागती? लगभग 3 महीने बाद घर वापस आई थी। घर से बहुत सा पैसा वगैरह लूट कर ले गई थी और बड़े दिनों तक यहाँ वहाँ घूमती रही और मज़े करती रही। जब पैसा ख़त्म हो गया तो मुंह लटकाकर घर वापस आ गई। उल्टा निशिकांत उस लड़के के बारे में पुलिस से शिकायत करता है कि वह मेरी पत्नी को भगाकर ले गया। पुलिस वाले भी सब समझते हैं। उन्होंने कहा, तुम्हारी बीवी क्या बच्ची है? एक बच्चे की माँ है, उसे भगाने की ज़रूरत किसे है? वह तो खुद ही दूसरे को भगाकर ले जाए। क्योंकि निशिकांत से उम्र में उज्ज्वला बहुत छोटी है, जो उसे जचता नहीं है तथा उज्ज्वला को भी संतोषप्रद नहीं है। ऐसे में वह एक बार क्या, पता नहीं कितनी बार भाग जाएगी। जब तक उसके चेहरे पर रौनक है तब तक वह घर में नहीं रुकेगी। देखा नहीं मास्टर जी की बीवी को, जब तक उसके चेहरे पर रौनक रही हजारों चाहने वाले थे उसके। अब उसका जलवा ख़त्म हो गया तो घर में बैठ गई और अब कहीं नहीं जाती। घर के खूंटे से अपने आप को बांध लिया है। ऐसा ही होता है, अपने जलवे दिखाने के लिए लोग कैसे कैसे कदम उठा लेते हैं। क्या यह सारे अनजाने में करते हैं? जीवन राम जी कहने लगे, कुछ भी हो, निशिकांत ने अपने भाइयों के साथ मिलकर हमारे साथ जो कुछ भी किया अच्छा नहीं किया। उज्ज्वला भी इतनी बदमाश है कि चुपचाप खड़ी अपने पति का समर्थन करने लगी, जबकि उसे मालूम है कि जीजाजी कभी ऐसा नहीं कर सकते। जिन्होंने अब तक हमारी कई तरह से मदद की है, वह व्यक्ति ऐसा गलत काम कभी नहीं कर सकता। परंतु उसे तो अपने मन भावन के साथ फिर से भागने की तैयारियां करनी है ना। क्या पता उज्ज्वला ने खुद ही चोरी करवाई हो और उस लड़के को पैसे दे दिए हों, ताकि उसके पैसे से फिर से 2-4 महीने तक घर से बाहर जाकर आनंद पूर्वक रह सके। हो सकता है। ऐसे में किसी न किसी के ऊपर तो इल्ज़ाम लगाना होगा ना। ऐसे में जो सामने मिल गया उस पर ही लगा दिया, ताकि खुद दोषी बनने से बच जाए और इस तरह से उसका मकसद पूरा हो जाए। जामिनी देवी एक गहरा सांस छोड़ते हुए कहने लगी, सभी को अपने कर्मों का फल कभी ना कभी भुगतना पड़ता है। शायद हमने भी कभी कोई ऐसा पाप किया होगा जो आज हमें ऐसी सज़ा मिल रही है। कल को उन्हें भी ऐसी कोई सज़ा मिलेगी तो उन्हें पता चलेगा कि किसी को नाजायज़ तंग करने पर उसकी प्रतिक्रिया के रूप में कभी ना कभी तो उन्हें भी उसकी सज़ा भुगतनी पड़ती है, चाहे वह किसी भी रूप में क्यों ना हो।